हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं अपनी चूका ट्रिप के बारे में। सबसे पहले हमारी मुलाकात इस सुंदर मोर से होती है जो एक पेड़ पर बैठा हुआ था। और जंगल में ट्री हाउस हमें देखने को मिलते हैं, टर्माइट माउंड हमें देखने को मिलते हैं और स्वागत हमारा इन बानर सेना से होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये हिरन का जोड़ा हमें दिखाई देता है जो बहुत सुंदर लग रहा था। कार में बैठे बैठे हमने कोशिश करी इसका वीडियो बनाने की। जंगल के दृश्य अपने आप में आनंद देते हैं और देखिए जड़ें कैसी अच्छी लग रही हैं पेड़ों की। ये थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो भीड़ दिखाई देती है। पता करते हैं तो ये पता चला कि यहाँ पर सिद्ध बाबा का मंदिर है। ये देखिए पेड़ों की पत्तियां जो जमीन पर गिरी हुई हैं उनका रंग और ये हरी भरी पत्तियों का रंग अपने आप में एक बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन देता है। नहर का अचानक आ जाना मनमोहक ही लगता है। ये एक रिजॉर्ट हमें रास्ते में मिला जहाँ पर हम रुके, रॉयल किंगडम रिजॉर्ट। यहाँ पर हमने चाय कॉफ़ी का आनंद लिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारी मुलाकात इस सियार से होती है जो हमारी कार की तरफ ही बढ़ता चला आ रहा था और कार में बैठे बैठे ही हमने इसका वीडियो बनाया। ये ब्रिज है जो कि हमें पार करके जाना था मगर बंद था, तो हम थोड़ा दूसरे रास्ते से गए और वहाँ पर हमारी मुलाकात नहर में इस मगरमच्छ से होती है। तो इस मगरमच्छ की हमने वीडियो बनाई और दूसरी तरफ चिड़ियों की आवाज़ ने हमारा स्वागत करा। ये स्वैलो बर्ड्स हैं, ये चेस्टनट स्टारलिंग बर्ड है, ये एक पेड़ पर बैठी हुई थी। और ये देखिए ये जो ब्रिज हैं ये काफ़ी पुराने ब्रिज बने हुए हैं मगर बड़े सुंदर लगते हैं। माडो टांडा का कनाल सिस्टम अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। चारों तरफ आपको वृक्ष दिखाई देंगे, जंगल दिखाई देगा, नहर दिखाई देंगी, मगर सुरक्षा आपको अब पूरी रखनी है। हो सकता है कोई जंगली जानवर आ जाए। तो ये देखिए एक सीन है जहाँ पर पानी का बहाव तेज होता है। ऐसे ट्री हाउसेस आपको कई जगह मिलते हैं। और ये देखिए वृक्ष जो हैं कई जगह छूने की कोशिश करते हैं नहर के पानी को, तो वो अपने आप में दृश्य बड़ा बढ़िया हो जाता है। ये कोई हमें फल दिखाई दिया, शायद अंजीर है या गूलर है। ये एक बाइफरकेशन से पहले एक फेमस शॉप है। यहाँ पर सोम पपड़ी बड़ी बढ़िया बनती है, उसके लिए फेमस है। चूका बाइफरकेशन तो सुनते हैं इनकी बातें। दुकान है और यहाँ पर सोम पपड़ी काफ़ी फेमस है। हम लोग यहाँ पे रुके हैं तो बात करते हैं, कुछ बताएंगे अपने बारे में, कुछ सोम पपड़ी के बारे में, कुछ चूका टाइगर रिजर्व के बारे में बताइए सर। कितने सालों से बना रहे हैं आप ये? 30-35 सालों में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बिल्कुल बाइफरकेशन के पास में, आपको कभी डर नहीं लगता यहाँ पे कोई चीता आ जाए, बाघ आ जाए? चीता ऐसे थोड़ी नहीं आता, कोई उससे डर नहीं लगता है। अच्छा, इंसान से तो कोई डरता है, चीता बेचारा वो ऐसे थोड़ी आ जाएगा। अच्छा। कभी आपने इंसान उस खुद बचता है, वो क्यों आ जाएगा? कभी आपने देखा है यहाँ पे? हाँ देखा है। अच्छा, आपका क्या शुभ नाम है जी? पप्पू नाम से जानते हैं लोग। पप्पू, अच्छा। कुछ इंसेक्ट्स, चींटा। और आगे बढ़ के हम पहुंचते हैं बाइफरकेशन। बाइफरकेशन पे ये देखिए डैम बना हुआ है और ये वो जगह है जहां पर ये कैनाल 4 भागों में विभाजित होती है और चारों तरफ इसके जंगल है। तो यहाँ पर हमें सावधानी से भी रहना होता है मगर सुंदर भी लगता है। ये देखिए यहाँ पर कुछ नियम लिखे हैं, हमें इनको फॉलो करना चाहिए। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये पानी की धारा देखिए डैम से कितना अच्छा आवाज़ निकाल रही थी और इसकी हम शक्ति को फील करें। शांत हो गई यहाँ पर धारा। ये ट्री हाउसेस कई जगह मिलते हैं, अलग अलग कलर्स के हैं, बड़े सुंदर लगते हैं, जंगल की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। ये कोई कीड़ा हमें ऐसा मिला। और ये शारदा सागर डैम है, यहाँ पर लोग रुके हुए थे और एंजॉय कर रहे थे मगर हमें अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है। यहाँ पर हो सकता है कि कोई जानवर अचानक से आ जाए, तो पूरा सुरक्षा नियमों का पालन करना है। जो ये पेड़ हैं यहाँ पर
बड़े ऊंचे वृक्ष हैं, शक्तिशाली वृक्ष हैं और आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा लगता है। इसको हमने अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करी। ये एक दृश्य है शारदा सागर डैम का, और जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पानी अब कुछ कम था और उसकी दूसरी तरफ ही एक गांव बना हुआ है, हरा भरा गांव, जिसको रामनगरा विलेज कहते हैं। और यहाँ पर सप्त झाल के नाम से जो जगह है वो भी यहीं पर है। ये देखिए एक ऐसा बोर्ड लगा हुआ था जिसमें ये लिखा है कि इस डैम को 1962 में बनाया गया। और जगह जगह यहाँ पर कैनाल्स और डैम्स मिलते हैं जो अपने आप में सुंदर लगते हैं। कुछ खाने पीने के ठेले भी हमें इस बार दिखाई दिए, जो चाट, गोलगप्पा, इस तरीके की चीज़ें बेच रहे थे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जंगल फॉल हमें मिलता है, और ये जंगल फॉल जो है वो अपने बड़े अच्छे एक्शंस कर रहा था। जो सूखी पत्तियां थी उसको पेड़ से अपने पैरों से हटाने की कोशिश कर रहा था और कुछ खाने का सामान शायद ढूंढ रहा हो, या फिर कोई लड़ाई की तैयारी में निकलना चाह रहा हो, कुछ ऐसा लग रहा था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये हमें बर्ड्स दिखाई देती हैं। खेत का सीन है और खेत में पानी भरा हुआ है, और रास्ते में फिर ये लंगूर भी हमें बैठा हुआ दिखाई दिया। ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व का मुस्तफ़ाबाद सफारी गेट है। यहाँ से हम सफारी लेके अंदर घूम सकते हैं जंगल में। हमने सफारी नहीं ली, हमने जंगल को बाहर से ही घूमा और पूरे दिन का आनंद लिया। अब हम चूका रिजॉर्ट की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में ऐसा जंगल हमें मिलता है, और जंगल दोनों तरफ मिलेगा, खूब हरा भरा है। इस ब्रिज को हम क्रॉस करके चूका इको रिजॉर्ट की तरफ पहुंचते हैं। इसके अंदर जाने के लिए टिकट्स और परमिशन की ज़रूरत होती है। हमने ऐसा नहीं करा, हम लौट रहे हैं वापस, और इससे हम खटीमा होते हुए वापस आएंगे। तो 25 से 30 किलोमीटर का जंगल का रास्ता हमें और देखने को मिला। दोनों तरफ जंगल है, बीच में एक पतली सड़क है। ये देखिए रास्ते में हमें जंगली जानवर ऐसा मिला, वाइल्ड बोर। ये 3 थे और हम इसका एक का वीडियो बना पाए। लगभग खटीमा की तरफ हम पहुंच रहे हैं। शाम हो गई। खटीमा का दृश्य, यहाँ पर भी हमें जंगल दिखाई देता है, और चूका से अब तक खटीमा तक पूरा जंगल का रास्ता रहा। खटीमा में प्रवेश करते हुए भी जंगल हमें मिलेगा, और खूब सुंदर लग रहा था। शाम होने लगी थी, सूरज ढल रहा था, और सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें इन जंगल से निकल के आ रही थीं, जो बड़ी सुंदर लग रही थीं। जो यहाँ पर हवा चल रही थी वो बड़ा शांत लग रहा था। और अब मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस पूरे वीडियो को देखा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको ये कैसा लगा।